हरे कृष्ण शर्मा जी, जी सर। आपकी पुलिस उपाधीक्षक रूप में जो आपका चयन हुआ है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। हमने गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई पढ़ी थी, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। तो आपके नाम में ही, जिसका नाम सुनते ही शुभ सारी चीजें होने लगती है, मेरे गृह आवा प्रभु सोई, प्रज्ञा प्रवाह परिवार में वही प्रभु के नाम को धारण करने वाला हरि और कृष्ण, और साथ में शर्मा भी लगा हुआ है। सन्मन का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो ये सारी की सारी चीजें आप अपने नाम में धारण करते हो, और आपने लोक सेवा आयोग के द्वारा उस श्रेष्ठता को स्थापित भी किया है। इसके लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। जी जी। तो आप जो एक आपकी यात्रा रही एक हरि कृष्ण शर्मा से पुलिस उपाधीक्षक हरि कृष्ण शर्मा तक की, कैसी रही? सर देखिए, मेरी यात्रा करीब 9 साल 11 महीने और 1 दिन की है। मैं फरवरी 2014 में आया था, और जब मैंने अपना माइंड मेकअप किया था मुझे यूपीएससी वगैरह करना है, तो जब से मैं लगातार प्रयासरत हूँ। पहले मैंने अपने यूपीएससी के अटेम्प्ट एग्जॉस्ट कर लिए थे बाय एंड लार्ज। तो 18 से मैं यूपीपीसीएस देना स्टार्ट किया था, और 18 से लगातार 23 तक मैंने लगभग सारे मेंस दिए। 19 का मेंस नहीं दिया है, पर जो और मैंने इंटरव्यू भी दिए हैं फॉरेस्ट सर्विस के 18 और 17 का, और 22 और 23 का मैंने एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू दिया है। तो इस तरह से सर मेरी यात्रा रही है, और इस दरमियान जो सिलेक्शन हुआ है वो सर वो कठोर परिश्रम, पेशेंस और आप लोगों के आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से हुआ सर। निश्चित रूप से आपकी जो आपका समेकित दृष्टिकोण है सभी चीज़ों को लेकर के चलने वाला, वो आपके व्यक्तित्व में झलकता रहता है। हमारी प्रज्ञा प्रवाह ग्रुप से जुड़ी हुई हैं शिल्पी जी, जो हमको और आपसे जुड़ाने में राम सेतु का जिन्होंने काम किया था, वो बताती थी कि वो जो कृष्णा है आपका जो उपनाम है कि वो बिल्कुल करोल बाग का हीरो है। किसी कोई समस्या हो तो हम लोग सिविल सर्विसेज में पढ़ते हैं, एक सिंपैथी और दूसरा इम्पैथी। तो जो इम्पैथी का साकार रूप है, जो कहा जाता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, या सेवा परमो धर्मा। तो जो सेवा परमो धर्मा का भाव जो आप में था, वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सेवा के एक जो प्रतिष्ठित पद होता है, इस पे आपका चयन हुआ है। तो इसमें जो चूँकि हमारा अभी और आप ढेर सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको आप दिए होंगे, बताए होंगे सामान्य इसके संदर्भ में, सामान्य ज्ञान के संदर्भ में। तो अभी प्रारंभिक परीक्षा भी होने वाली है। संक्षेप में प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या करना चाहिए 2-4 वाक्यों में? सर देखिए, मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट्स को अभी जैसे शॉर्ट टाइम बचा है, तो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना, वो गलत नहीं करने चाहिए। जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, जिनके जो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चंस है वो गलत नहीं करने चाहिए। क्वेश्चंस को शांति से पढ़ो, और एक बार फर्स्ट गो में उन क्वेश्चंस को करो जो आप बाय एंड लार्ज शॉर्ट एंड श्योर हैं, जिसमें आपके 100% एक्यूरेसी के चांसेस हैं। सेकंड गो में आप उनको करो जिसमें 50% में आप जो है झूल रहे हैं, और थर्ड में वो कीजिए जो 33% आप लगता है कि आपको यहाँ पे हम चांस ले सकते हैं। आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल मत सॉल्व कीजिए जहां आपने न कभी पढ़ा है न कभी देखा है, क्योंकि ये एग्जाम सिलेक्शन का है, और सिलेक्शन के लिए रिजेक्शन बहुत जरूरी है। वेरी गुड। और बस मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर्स को अच्छे से कीजिए, पीवाईक्यूज को थोड़ा सा देखते जाइए अच्छे से, और क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, आप शॉर्ट एंड श्योर मान लीजिए कि जब आपको नहीं आ रहा तो शायद यूपी में बहुत कम लोगों को आता होगा। बिल्कुल सही है। अब फिर मुख्य परीक्षा दूसरा चरण है, और इसमें जो सामान्य अध्ययन है इसके लिए, और जो सामान्य हिंदी और निबंध का पोर्शन है इसके लिए। सर देखिए, सामान्य अध्ययन के लिए तो मैं फिर से वही कहूंगा कि हम लोग जो है जहाँ भी तैयारी करते हैं बाय एंड लार्ज लोगों का ठीक ठाक रहता है। बस 2-4 चीजें करनी है कि आपको प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यूज की, ठीक है, और जो भी आपने कहीं भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। आप पीवाईक्यूज को अच्छे से कीजिए, और मार्केट से पेपर ले आइए और उन पे अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और किसी पीयर ग्रुप में या किसी गुरु के साथ अपने चेक कराइए, तो वहां से एक फीडबैक मिलेगा। सामान्य हिंदी सर मैं आपसे जुड़ा हूँ करीब 2 साल से शिल्पी मैम के माध्यम से। तो आपने जो ग्रामेटिक जो पार्ट है वो तो बाय एंड लार्ज रटने वाला होता है, और बाय एंड लार्ज ठीक ठाक कर लेते हैं, बट जो व्याख्या वाला पार्ट है वो मेन होता है, और जो प्रपत्र और जिसमें लेटर राइटिंग आती है वो मेन होती है। तो मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तो भावार्थ, टिप्पणी और व्याख्या वगैरह वो हमने आपके माध्यम से सीख ली थी, और उन्हीं की प्रैक्टिस करके हम गए थे सर। जी जी। और निबंध के पोर्शन में? सर निबंध के पोर्शन में जैसे मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो जैसे मैंने इनपुट तो आपके उनसे लेता था, हम हिंदी से, तो बस मैंने ये क्या कि 3 सेक्शंस हैं और उसमें 3-3 टॉपिक हैं। तो आपका जो सेक्शन जिसमें आप स्ट्रेंथ रखते हैं उसको बहुत अच्छा कीजिए, साथ में मान लीजिए एक बैकअप भी रखिए। मान लो आपका बहुत अच्छा है पर आपको वो कम उसके बाद कंटेंट है, तो शायद प्लान बी वहां पर काम कर। जैसे मैंने इस बार मेरा काम हुआ कि एक निबंध सेक्शन ए में आया था कि वो G20 वाला, तो मुझे पता था कि G20 दुनिया लिखेगी, तो मैंने फिर जो है
जो ओल्ड एज है उस पर लिखा, तो हो सकता है यहाँ पे मेरे को एक एज मिला हो, क्योंकि निबंध में जो मेरे मार्क्स हैं वो बाय एंड लार्ज साइनोसॉइडल कर्सिव है। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा थे, फिर सेकंड में कम हुए, फिर थर्ड में बढ़ गए, फिर फोर्थ में और कम हो गए, फिर फिफ्थ में बिल्कुल कम हो गए, और शायद सिक्स्थ में इस बार जंप मारे होंगे सर। सेम विद हिंदी। जी 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 बिल्कुल। अभी मैंने आपसे जब यात्रा पूछी तो आपने बिल्कुल दिन सहित गिना दिया। जैसे कहा जाता है कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, उसी प्रकार से अपना 9 वर्ष और 11 महीने और 1 दिन तो इस प्रकार से लगाया। तो ये 9 वर्ष 11 महीने और 1 दिन क्यों लगे? ये 1 वर्ष में क्यों नहीं हुआ? सर देखिए, मैं बच्चों को अपने भाई लोगों को या बहनों को यही बताना चाहूंगा कि मैंने जो अपनी जो स्ट्रेटेजी डिवाइज की है और फेल में क्यों हुआ, मैंने चीजों को एक्सेप्ट नहीं किया। मेरा मेंस मैंने 16 मेंस दिए हैं अब तक, डिफरेंट स्टेट पीसीएस के, यूपीएससी के, यूपीपीसीएस के, बट 4 इंटरव्यू दिए हैं और सिलेक्शन पहली बार हुआ है। मींस मैंने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि मेरा मेंस कमजोर है, मुझे काम करना चाहिए उस पर। एक्सेप्टेंस लेट्स द एक्शंस एंड एक्शंस लेट्स द अचीवमेंट। तो हमको 3A फॉर्मूले पे वर्क करना चाहिए और मैं 4P में बिलीव करता हूँ। यदि आपकी प्रोसेस पायस रहेगी तो आपका प्रोडक्ट जो है प्रॉफिटेबल रहेगा। तो आप अपनी प्रोसेस को अच्छे से कीजिए, PYQs पे ध्यान दीजिए, सिलेबस के हिसाब से स्टिक रहिए और बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए, बिकॉज रिवीजन इज द मस्ट फॉर दिस एग्जाम टू क्लियर। और ये चीजें मेरे में लैकिंग हो रही थी। और थर्ड एंड लास्ट मोस्ट, बी हम्बल, क्योंकि यहाँ पे लक बहुत बड़ा प्ले करता है। शिल्पी मैम इतनी ठीक ठाक है, मतलब कि मैं बहुत अच्छी है वो, बट बेचारी नहीं पीछे स्लाइड के पद पर। हाँ, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट उनको जहाँ होना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाए, तो वो एक लक है। हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं है, तो शायद मेरा लक उस टाइम पे फेवर ना कर रहा हो, तो हो सकता है। तो आप लक को भी बिलीव कीजिए, पर पहले कर। निश्चित रूप से दोनों चीजें हैं। गोस्वामी हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रहीम से संबंधित जो महाकाव्य है, जिसे बिल्कुल हिंदू धर्म की बाइबल माना जाता है, रामचरितमानस, उसमें दोनों चीजें लिखी है। एक लिखा है कर्म अधीन विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जी जी, मतलब कर्मण्येवाधिकार से, कर्म आपके हाथ में है। लेकिन फिर जब ये चीज नहीं पूरी होती तो फिर वही है इसमें जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। वही ठीक है। तो जो परमात्मा ने रचा होगा और निश्चित रूप से परमात्मा न्याय करता है, जैसे आपके साथ न्याय किया। ठीक है, समय लगा, लेकिन ये आपकी अच्छी बात है कि जो आपके भाई बहन है उनको आप बता रहे हो कि क्यों नहीं हुआ। ईमानदारी से आप स्वीकार कर रहे हो और ये चीज हमेशा आप में बनी रहे। हमने शुरू में ही कहा था कि जो इम्पैथी वाला भाग है वो आप में बहुत ही जीवंत है। और मैं संस्कृत से जुड़ा रहा हूँ, संस्कृत का रिसर्च कर रहा हूँ, तो जानता हूँ एक श्लोक बहुत अच्छा हम लोग पढ़ा करते थे, पिबन्ति नद्याः स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतया। मतलब नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती है, वारी वाहा अर्थात बादल स्वयं उसको फसलों को नहीं खा जाते हैं। जो होता है जीवन वो किस लिए होता है? परोपकाराय सताम विभूतया। मधुसूदन जो राष्ट्रकवि उन्होंने भी कहा है कि यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे। तो परमात्मा ने आपको समर्थ बनाया है और निश्चित रूप से जो आपका ये भाव है यह हमेशा और बना रहे और इसी अर्थ में जो सामर्थ्य है वह बनी रहेगी। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो 9 वर्ष का समय रहा, इसके संदर्भ में फिर वही अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविता मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी, आज कहे चाहे जो दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी। लेकिन दुनिया झुके या ना झुके, जो आप में झुकाव है, अभी आपने हम्बलनेस की बात कही, परमात्मा इसको बनाए रहे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा गुण है। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।